नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। This is a decisive punch of Bunyanul Marsus. नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। चीज को अपना रहा है, ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी के जो नॉर्म्स मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने शायद मेजर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है हमारे बेसिस को अटैक करने के लिए। तो आज हमारे सामने जियो न्यूज की एक रिपोर्ट है हामिद मीर की, जिसमें भारत के अंदर मुबैना पाकिस्तानी फौजी कार्रवाइयों पर कुछ काफी काबिल जिक्र दावे हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन दावों को समझें, अहदाफ को देखें और रिपोर्ट जो तस्वीर पेश कर रही है उसका जरा गहराई से जायजा लें। बिल्कुल, और ये बात अहम है कि ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में आई है जब खित्ते में आप जानते हैं तनाव की फिजा तो पहले से मौजूद है। सही। और इस रिपोर्ट का जो सबसे कह लें चौंका देने वाला पहलू है वो ये दावा है कि पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर भारत के अंदर 26 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। 26? अच्छा, ये तादाद तो खुद में काफी बड़ी है। पहले तो सुनने में आ रहा था कि शायद 12 अहदाफ थे। जी, पहले 12 का जिक्र था, लेकिन ये रिपोर्ट जो हामिद मीर के हवाले से है और बज़ाहिर भारतीय मीडिया का भी हवाला देती है, ये तादाद 26 बताती है। 26? ये तो बहुत ही अहम दावा है। अच्छा, कौन कौन सी जगहों का जिक्र किया जा रहा है इस रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट कुछ खास फौजी तंसीबात का नाम लेती है, जैसे पठानकोट एयरफील्ड है, उधमपुर एयरबेस। अच्छा। और निगरोटा में वो जगह जहां मुबैना तौर पर ब्राह्मोस मिसाइल रखे गए हैं। ब्राह्मोस मिसाइल साइट। जी। और उसके अलावा दहर नगारी में तोप खाने यानी आर्टिलरी पोजीशंस का भी जिक्र है। अच्छा, तो ये सब तो खालिस फौजी नौयत के अहदाफ लग रहे हैं, एयर बेसिस, मिसाइल, आर्टिलरी। जी, बज़ाहिर तो यही लगता है, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ फौजी अहदाफ की बात नहीं है। मुझे याद पड़ रहा है कि कुछ पानी और बिजली से मुतालिक चीजों का भी जिक्र था। हाँ, आपने सही पकड़ा। रिपोर्ट में ये भी दावा है कि कुछ पानी के वसाइल और बिजली बनाने वाली जगहों को भी निशाना बनाया गया। अच्छा, इसकी क्या वजह बताई गई? दावा ये है कि इन मकामात पर भारत मुबैना तौर पर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के हिस्से का पानी इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर रहा था। अच्छा, तो ये तो मामले को और भी पेचीदा बना देता है। फौजी अहदाफ के साथ साथ माशी या वसाइल से जुड़े अहदाफ भी। यकीनन। और फिर रिपोर्ट इन मुबैना कार्रवाइयों के पीछे जो महरकात हैं उनका भी जिक्र करती है। हाँ, यानी ये सब क्यों किया गया बकौल रिपोर्ट? जी, एक तो बुनियादी वजह बताई जा रही है कि ये आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दामात का जवाब था। ख़ास तौर पर हिद्रा सेक्टर का जिक्र है जहां मुबीना तौर पर शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा था। अच्छा, तो सीधा जवाब। जी, और इसी सिलसिले में रिपोर्ट कहती है कि एक भारतीय फौजी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया जहां से मुबैना तौर पर आज़ाद कश्मीर पर फायरिंग की जा रही थी। यानी रिपोर्ट इसे एक जवाबी कार्रवाई, एक रिटेलिएशन के तौर पे पेश कर रही है। एक पहलू तो ये है जी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और भी इल्जामात हैं। और क्या है? रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि ये जो मकामात निशाना बनाए गए ये मुबैना तौर पर सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर के खिलाफ ही नहीं, अच्छा, बल्कि अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए भी इस्तेमाल हो रहे थे। अफगानिस्तान के खिलाफ भी? ये तो एक नया जाविया। जी हाँ, और उससे भी आगे बढ़कर रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम भी है कि मुबैना तौर पर सिखों के मुक़द्दस मकामात पर हमले करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालने की कोशिशें भी हो रही थी। ओए, ये तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है, यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात। जी, रिपोर्ट यही तासुर देती है और ये भी कहती है कि खुद सिख बरादरी ने मुबैना तौर पर इन कोशिशों को नाकाम बनाया। तो ये इल्जामात सूरत हाल को काफी गंभीर बना देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इन मुबैना हमलों में कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ, क्या इसका जिक्र है रिपोर्ट में? हाँ, रिपोर्ट में खास तौर पर फतह-1 मिसाइल सिस्टम का नाम लिया गया है। फतह-1? ये तो पाकिस्तान का गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, निस्बतन नया। जी बिल्कुल, और रिपोर्ट में इसका नाम लेना शायद खुद में एक पैगाम समझा जा सकता है। तो ये सब मिलाकर क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी या रिपोर्ट कुछ और भी कह रही है? यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट इसे सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कह रही। अच्छा, तो फिर क्या? बल्कि मुमकिन तौर पर पेशगी हमला यानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर भी पेश करती है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक?
यानी खतरा भांप कर पहले ही हमला कर देना। जी बिल्कुल, यानी किसी मुतवक्का बड़े खतरे से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम करना। रिपोर्ट कहती है कि मकसद उन मकामात को निशाना बनाना था जो मुबैना तौर पर मुस्तकबिल में पाकिस्तान के तस्वीराती असासों के लिए खतरा बन सकते थे। पेशगी हमला करार देना, ये तो फिर जवाबी कार्रवाई से ज़्यादा आगे की बात है। इसके तो बैनुल अक़वामी सतह पर मुज़म्मरात भी मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ रद्द अमल नहीं बल्कि कह लें फ़आल हिकमत अमली का इशारा देता है। कम से कम रिपोर्ट जो तस्वीर पेश कर रही है उसके मुताबिक तो यही है। ठीक है, तो अगर हम इस सारी बहस को समेटें, इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर फतह मिसाइल इस्तेमाल किया है जी, और भारत में तकरीबन 26 अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें अहम फौजी अड्डे, मिसाइल साइट्स शामिल हैं और कुछ पानी और बिजली ही तंसीबात भी। हाँ, और रिपोर्ट इसे बेवक्त आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दामात का जवाब भी कह रही है, और साथ ही मुमकिना तौर पर एक पेशगी दिफाई हिकमत अमली भी, जिसका मकसद था मुस्तकबिल के खतरात को पहले ही नाकारा बनाना। जी, मुख्तसरन यही तस्वीर ये रिपोर्ट पेश करती है। अब देखें, ये रिपोर्ट के दावे हैं जिनकी आज़ादाना तस्दीक एक अलग मामला है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम सिर्फ इस रिपोर्ट के मवाद पर गौर करें तो ये इन वाक़यात को एक गैर मामूली फौजी इक़दाम के तौर पर पेश करती है, जिसके पीछे ख़ास तस्वीराती मकासद थे। सही। और सुनने वालों के लिए शायद एक नुक्ता गौर तलब ये हो सकता है कि अगर रिपोर्ट का ये दावा दुरुस्त माना जाए कि ये अहदाफ सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थे, बल्कि अफगानिस्तान और मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसे मुतअद्दिद महज़ानों पर मुबैना जारियत के मराकज़ थे, तो ये खित्ते की सलामती की जो पेचीदगियाँ हैं और जो मुबैना प्रॉक्सी जंगों की बातें होती हैं, उनके बारे में क्या तासुर कायम करता है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।